चलिए जी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सर्जरी। अब सर्जरी में भी हम वेटनरी सर्जरी की बात करेंगे। तो वेटनरी सर्जरी इज ए ब्रांच ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जिसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं कुछ कंडीशंस का। कौन सी कंडीशंस का? दैट आर रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशंस। जिन कंडीशंस में या जिन डिसीज के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या वेटनरी सर्जरी के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन है यार, थोड़ा सा टाइम यहां पे स्पेंड करना जरूरी है। वेटनरी सर्जरी रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ वेटनरी मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस दैट रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशंस। इन एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू के बारे में भी हम देखेंगे, जो भी सर्जरी सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड होते हैं, या फिर ऑर्थोपेडिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या होता है? बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, टेंडन से रिलेटेड, लिगामेंट से रिलेटेड। बेसिकली बोन मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। रीजंस फॉर सर्जरी, सर्जरी करते क्यों है? देखिए आज का लेक्चर जो है ना, बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, काफी आसान लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम कॉम्प्लेक्स चीजें स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोगों को ना एक रिदम नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो रीजंस फॉर सर्जरी क्यों करते हैं? लाइफ सेविंग, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि चोक हुआ या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो एनिमल मर सकता है। ठीक है, तो उसको लाइफ सेविंग के लिए सर्जरी की जाती है। लाइफ को प्रोलोंग करने के लिए भी सर्जरी हम कर सकते हैं। हेस्टनिंग रिकवरी, जो रिकवरी है, हेस्टनिंग का मतलब क्या होता है? फास्ट रिकवरी के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए, कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट। यहां पे अब कुछ लगता है कि सर ये तो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट, जैसे ईयर क्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, वैसे इथिकल नहीं है ये, बट कुछ डॉग शो में उनको ये दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर वही ब्रीड है, तो आजकल बड़ा चल रहा है ये ईयर क्रॉपिंग कर देना। आपका जो टेल डॉकिंग होता है वो भी कर देते हैं, तो उनको हम कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट में लेते हैं, और ये सर्जरी का ही पार्ट आता है क्योंकि वी हैव टू डू द सर्जरी। ठीक है, डिफॉर्मेटी को ठीक करने के लिए भी हम सर्जरी करते हैं। ऑर्गन रिप्लेसमेंट के लिए भी हम सर्जरी ही करते हैं। डायग्नोस्टिक एड, यानी कि कोई किसी चीज का हमें डायग्नोसिस करना है कि क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी, जैसे कि एक्सप्लोरेटिव लेपेरोटोमी होती है, उसमें क्या करते हैं, लेपेरोटोमी में एब्डोमेन के अंदर एक इंसिजन दिया जाता है और वहां से लेपेरोस्कोपी करके चेक किया जाता है कि इसमें डिफेक्ट कहां पे है। जब हम सीटी स्कैन से या एक्सरे से पता नहीं कर पाते हैं कि एब्डोमेन में प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, तो वी गो फॉर एक्सप्लोरेटिव लेपेरोस्कोपी। ठीक है जी। अब रिसर्च पर्पज के लिए भी करते हैं हम, ह्यूमन फिस्टुलेशन कर सकते हैं। आप लोगों को पता है इसमें क्या होता है रिसर्च पर्पज के अंदर, कि ये जो भी आपका बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो जो फीड देने के बाद एनिमल को उसका डाइजेशन कैसे होता है, वो पूरा हम न्यूट्रिशन में देख चुके हैं, वैसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो एक धीरे धीरे रिदम में लेके आ रहा हूं, हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपका जोन हो, तो मतलब आप ये समझिए बस, हाँ सर्जरी की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा आपका। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेटनरी सर्जरी, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना होता है। अच्छा, सेप्टिक का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? सेप्टिसीमिया, ये सेप्टिक पढ़ते हैं हम, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आता सेप्टिक का मतलब सर डिटोल साबुन, ऐसा तो नहीं है कोई? सेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक कंटामिनेशन, कंडीशन कौन सी? हाँ जी, इन्फेक्शन कंडीशन, इन्फेक्शन इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड वहां पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? एसेप्टिक टेक्निक यूज कर रहे हैं, ताकि सेप्सिस या सेप्टिसीमिया या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लियर कर सकें। आगे कौन सी टेक्निक होती है सब पढ़ेंगे हम। पेशेंट को प्रिपेयर करना भी जरूरी है। आप लोग जब इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कुछ यूरिनरी रिटेंशन के केस आते थे। अब उसमें प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट का मतलब क्या होगा? जहां से हम वो यूरिनरी रिटेंशन के लिए जो इंसिजन देते हैं, वो वाला पूरा पार्ट जो है उससे हेयर्स को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट के अंदर। आगे काफी सारी चीजें होती हैं, बट मैं एक आइडिया देके चल रहा हूं अभी के लिए आपको। उसके बाद हम एनेस्थीसिया प्रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि उसका बॉडी साइज क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम एनेस्थीसिया उसको लगाते हैं। टिश्यू हैंडलिंग ड्यूरिंग द सर्जरी, हम हमें जो टिश्यू हैंडलिंग करनी है उसमें क्या ध्यान रखते हैं हम? हैंडल टिश्यूज जेंटली टू मिनिमाइज द ट्रोमा। छोटी छोटी सी बातें हैं बिल्कुल। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब ये
पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आपने सर्जरी कर दी है, उसके बाद जो उसकी केयर करनी है, देखिए डायरेक्टली वो सर्जरी का पार्ट तो नहीं है, बट सर्जरी के सक्सेसफुल होने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज अ मस्ट थिंग, ठीक है। अदरवाइज सर्जरी का जो आउटकम है वो बहुत ही पुअर निकलेगा, उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर निकलेगा इफ यू डोंट कंसिडर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, फिर से देखते हैं। एसेप्टिक टेक्निक का हमने यूज किया ऑपरेशन से पहले। लगा लीजिए कोई बफेलो काफी है, उसको यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले भी मेक श्योर कि एसेप्टिक टेक्निक का हमने यूज किया। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे ऑपरेशन थिएटर रहेगा, ऑल विल बी एसेप्टिक। पेशेंट का प्रिपरेशन किया, उसके बाद एनेस्थीसिया दिया उसको। उसके बाद जब ड्यूरिंग द सर्जरी जो टिश्यू हैंडलिंग है उसको हमने प्रॉपरली जेंटली हैंडल किया टू मिनिमाइज द ट्रोमा। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी हमने ध्यान रखा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वेटनरी सर्जरी के।